हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर होस्ट इंद्रानी। मैं आज आपके लिए बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर आई हूँ जो आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहली स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ आलम जी का। मेरी नानी माँ की स्टोरी मैं एक आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरी नानी माँ बहुत सुंदर है अभी भी। उनके बचपन की एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरी नानी माँ और उनकी फ्रेंड दिव्या नाम की एक लड़की, वो दोनों बहुत ही प्यारी दोस्त थे। वो लोग कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होते थे। उनका घर भी आमने सामने था। वो स्कूल भी जाते थे एक साथ, स्कूल से आते थे। उन लोग का खाना पीना, और कभी इनके घर में ये खा ली तो कभी इनके घर में ये खा ली। वो दोनों बिल्कुल बहनें जैसे थे और दोनों करीब करीब दिखने में भी बहुत सेम थे। नानी माँ कहती हैं कि उनकी जो दीदी है, दीदी के साथ भी इतना दोस्ती नहीं था जितना कि उनका अपनी फ्रेंड दिव्या के साथ था। दिव्या नानी का नाम था दिव्या चांद, और वाकई में वो चांद जैसी ही दिखती थी। सब कोई उसके रूप का चर्चा जरूर करते थे। जो भी देखता था कहते थे वाह ये बहुत खूबसूरत है। वो लोग 15-16 साल के करीब हो गए थे। एक रोज़ की बात है, दोनों ने कहा कि चलो हम लोग आम के बगीचे में घूम आते हैं। वहाँ पे जाने से मना ही किया जाता था, और तब की बात है जब लड़कियों को ज़्यादा निकलना, इधर उधर जाना आना मना ही रहती थी। फिर भी दोनों 4 बजे निकल गए। ऐसे दोपहर के, तब गर्मियों का मौसम था, 4 बजे निकल गए। निकल के वो लोग वहाँ पे जाके आम तोड़ने लगे। आम उम जब वो लोग तोड़ रहे थे, तब देख रहे हैं वो लोग जहाँ जिस पेड़ में आम तोड़ने, उसके बगल अगल के पेड़ के आम अपने आप गिरे जा रहे हैं, अपने आप गिरे जा रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं ये क्या, ये आम तो अपने आप गिर रहे हैं, कोई ऊपर चढ़ के गिरा रहा है क्या। तो वो लोग थोड़ा सा डर गए कि देखो भाई बगीचे की ये आए हुए होंगे, कोई आया होगा आम तोड़ने के लिए, हमें देखेंगे तो डांटेंगे। तो वो लोग थोड़ा साइड हो गए। साइड होके वो लोग देखने लगे इधर उधर, लेकिन कोई नहीं दिखा। फिर उन्होंने जितना चाहे आम लिया और चले आए। आने के बाद वो लोग रास्ते में, वो गेट से निकले ही नहीं थे, फिर से एक बड़ा सा आम दिखा दिव्या को। उन्होंने उठा लिया, उठा के बोले देख कितना बड़ा आम है, कितना मीठा है, बोल के अपने दांत से काट ली। नानी माँ ने कहा ये क्या, तूने ना धोया आम को ना कुछ, ऐसे काट ली। तो बोले क्या हो गया, बोले यहाँ पे पड़ा था देख तो, ये तो आम तो कच्चे केरी का टाइम है, अभी तो कहाँ पका हुआ है, और ये आम पका कैसे मिल गया। तो बोले तेरे को तो बस बोलने का मौका चाहिए, ले खा के देखना। मेरी नानी बोली नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगी। फिर दोनों घर आ गए। घर आने के बाद वो लोग अपने अपने काम में जुट गए, वो अपने घर में, वो अपने घर में। अचानक रात को दिव्या को बहुत फीवर आ गया। फीवर आने की वजह से, तब तो ऐसा नहीं था कि मेडिसिन वेडिसिन सब फीवर का रहता था जैसे आजकल रहता है। तो उसके पापा बहुत चिंता में पड़ गए। उसकी मम्मी पानी का, ठंडा पानी का पट्टी उसके सर में देने लगे। देते देते सुबह हुआ तो उसके पापा चले गए बैद्यनाथ से, दवाई ववाई ला के उसको दिए। तो वो खाकर थोड़ा सोई, आराम की। फिर भी उसका फीवर ना मतलब उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था, और वो बहुत तकलीफ़ में थी, ना कुछ खा रही थी ना कुछ। वो 3-4 दिन में ही उसका रंग जैसे पीला पड़ गया। उसके बाद उसके अड़ोस पड़ोसी ने कहा कि चलो इसे गांव में दिखाकर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, शहर लेके जाओ। तो उसके पापा बोले ठीक है शहर लेके जाते हैं। शहर ले जाने के लिए उसके पापा ठीक ही हो रहे थे कि अचानक से एक फ़कीर मांगने वाले उनके बाहर में बुलाने लगे कि बेटा कुछ दे दो, बेटी कुछ दे दो। तो उसके मम्मी दौड़ के गई, जाके बोले हाँ बाबा देते हैं। तो उसके बाबा ने कहा बेटी 1 मिनट रुक जाओ बेटी। तो उसके मम्मी ने, बाबा हाँ बोलिए बाबा क्या बात है, बेटी तुम्हारी बेटी बहुत बीमार है क्या। तो बोले हाँ, नहीं 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 नहीं, उसको शहर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, वो ठीक हो जाएगी।
तो बोले ठीक हो जाएगी। आपको कैसे पता चला बाबा? ले आ बेटी को इधर ले आ बोल के वो क्या किए, उनके आंगन में जो बैठने जैसा कुछ बना हुआ था वहाँ बैठ गए और बोले बेटी को लेके आए। उसके हाथ में अपना हाथ दिए, बोले बेटी इसके ऊपर में जीन आ गया है। बोले ये क्या बोल रहे हैं, ये तो मेरी छोटी सी बच्ची है, ये सब मत डराओ बाबा। वो लोग मानते वानते नहीं थे, कभी जानते भी नहीं थे। तो ऐसे सुने तो ज़रूर थे, अपने घर के भी कोई किसी का सुने तो ज़रूर थे, बट उनके ऊपर में ऐसा कभी हुआ नहीं था। तो बोले नहीं बेटी चिंता मत कर, मैं ही उतार दूंगा, चिंता मत कर। तो बोले क्या करना होगा फिर बाबा? बोले जा, सबसे पहले तो जो जो लगेगा वो बोल दिए। तो उसका भाई, बड़ा भाई बोलने लगा हाँ ये तो शायद पैसा लेने के चक्कर में ये सब बोल रहा है। तो वो फ़कीर बोले नहीं नहीं बेटा, मैं पैसा एक पैसा नहीं लूँगा, चिंता मत कर। मैं अगर पैसा लेता तो फ़कीर बन के नहीं घूमता, जो बोल रहा हूँ वो कर। उन्होंने कुछ कहा और कुछ कुछ मतलब पूजा पाठ के लिए कहा। उसके बाद कहा ये जो आम बगीचे में गई थी ना बेटा, उसने जहाँ से आम उठाया था उन्होंने सब कह दिया। तो वो नानी माँ को दोस्त का जो हुआ था उसके दोस्त के मम्मी, मतलब वो दिव्या की मम्मी ने नानी माँ को बुला के कहा बेटा ऐसा कुछ हुआ था क्या पक्का? मुझे हाँ ये खा ली थी तभी। तो बोले ओहो। तो सब कोई विश्वास करने लगे कि वाकई में ऐसा हुआ था, मतलब ये बोल रहे हैं अपने से, इनको तो किसी ने कहा भी नहीं है। तो फिर वो जो भी कहा फ़कीर ने कि वहाँ पे जहाँ उसने आम उठाया वहाँ पे 40 दिन तक ज़बा क्या हुआ मीट रखना है आप लोग को, वो रख के पीछे बिना मुड़े देखे आगे चले आना है आप लोग को, वो भी रात के समय में। उसके बाद और 21 दिन आपको रोटी रख के आना है वहाँ और मिठाई, और बिल्कुल गलती नहीं होना चाहिए। अगर कुछ भी गलती हुई तो ये बेटी को आपका वो लोग साथ ले जाएंगे। सब वैसे ही किया। जब भी 2 से 3 दिन हुआ वो जब क्या हुआ मीट वहाँ पे रख के आए तो बस उनकी बेटी ठीक हो गई। धीरे धीरे खाने पीने लगी, जैसे पहले थी धीरे धीरे वैसे होने लगी। फिर सबको समझ में आया जो वाकई में उसके ऊपर में जीन आया था। उसके बाद ये सब काम हो जाने के बाद फिर और कभी उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, बट मतलब उस समय उसने अगर ध्यान दिया होता कि अभी कच्चा केरी का समय है, पक्का आम यहाँ कैसे आया, अगर वो उसने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होता तो शायद उसके साथ ऐसा इंसिडेंट नहीं होता। और वो जब ठीक ठाक हो गई तो उसने कहा सबसे कि मैं जो रात को कभी भी अगर अकेले बैठे रहती थी या सोई रहती थी, मेरे पास हमेशा कोई है मुझे लगता था, एक काला साया हमेशा मेरे आसपास भटकते रहता था। मैं कुछ बोलना चाहती थी पर नहीं बोल पाती थी, ना जाने मेरे मुंह में क्या हो जाता था, उसके बारे में कुछ बोलने के लिए मैं जाने पर ही मैं नहीं बोल पाती थी। और अम्मी हमेशा कहती है कि कुछ भी प्रॉब्लम हो आप अपना आयतल कुर्सी पर पढ़ लिया करो। तो मैं वो भी करना चाहती थी रात को सोए से, लेकिन वो भी नहीं कर पाती थी। वो हमेशा मेरे पास ही बैठे रहता था, कुछ करता तो नहीं था पर हमेशा मेरे पास बैठा रहता था, पूरा काला एक साया। मैं बहुत डरती थी, इसीलिए मैं रोने लगती थी, लेकिन उसके बारे में कभी किसी को मैं बोल नहीं पाती थी। उन्होंने ऐसा कहा दिव्या ने। फिर ये सब इंसिडेंट तो ख़त्म हो गया उनके साथ, कभी और कुछ नहीं हुआ। उनकी शादी भी हो गई और गॉड ब्लेस उनको 3 बच्चे भी हो गए। अभी भी वो बहुत खुश है और मेरी नानी के साथ फ़ोन पे अभी भी बात करते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। आज मैं इतना ही स्टोरी बोलना चाहूँगी। मैं जानना चाहती हूँ ये स्टोरी आपको कैसे लगी। आपकी अपनी फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए। सब्सक्राइब बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए और प्लीज़ अपने फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए फ्रेंड्स। आप क्यों नहीं देते हो मुझे, क्या कैसे लगता है? अगर बुरा भी लगता है तो भी बोलिए, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। थैंक यू।